राजधानी रायपुर में बुजुर्गों की चौपाल युवा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें बुजुर्गों व बच्चों द्वारा नृत्य आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लुत्फ उठाया। बुजुर्गों की चौपाल के संस्थापक प्रशांत पांडे और समाज सेवक राजेश अग्रवाल, डॉक्टर आरती उपाध्याय अध्यक्ष महिला चौपाल और मुख्य अतिथि के रूप में मोतीलाल साहू जी ग्रामीण विधायक रायपुर छत्तीसगढ़ के उपस्थित रहे। आस्था यदि हम बुजुर्गों के प्रति दिखाने लग जाएं तो ये संसार भी स्वर्ग जैसे लगने लग जाएगा। और इसके बारे में किसी ने कहा है कि इंसान ही इंसान को इंसान बना देता है, हर लगन मुश्किल को आसान बना देता है। अरे कौन जाता है मंदिरों में पूजा करने, आपकी और हमारी आस्था ही है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। राजेश अग्रवाल, समाज सेवी। भेदभाव की दीवार मरने से पहले मेरा देश का विश्व पटल पर खास भूल सभी मतभेद आओ करें प्रयास। मैं प्रशांत पांडे जी के इस अद्भुत प्रयास के लिए, यह उनका 8वां वर्ष है और बुजुर्गों की चौपाल के नाम से जो युवाओं को बुजुर्गों को जोड़ने का अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज से के प्यार में है, राम संस्कार में है, आपस के प्यार में है, भारत ये और राम सुप्रभात में है, राम मीठी बात में है, राम राम बोले जग अपना बनाइए, कि मीठी वाणी से बने बिगड़े सारे काम, दिल वातावरण को गुंजित करें स्वीकार। और एक दो हाथ के बाद 2-3 पंक्तियां और के पद चिन्हों पर आपके पिता के पद चिन्हों पर अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत शानदार हमारे वाकई ये बच्चों के नेशनल एंथम में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अपने घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
उसी लाइन को हम चरितार्थ करने के लिए तरह तरह से आयोजन करते हैं। ये जो परिचर्चा है, इसके माध्यम से हम ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों से अपने घर में अपने बुजुर्गों को यदि मान सम्मान या बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे तो स्वस्थ मानसिकता से समाज में सभी चीज़ें स्थापित होगी। और साथ ही साथ हम एक बहुत अलग रूप में इसको लेते हैं। कोई भी चीज़ आता है तो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों पहलुओं को लेके आता है। यदि हम मान के चले आज से 30 साल पहले या आने वाले 30 दशकों में परिवर्तन निश्चित रूप से हर चीज़ में आ रहा है। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं या हमारा देश अग्रसर होते जा रहा है, परंतु उसके साथ नकारात्मक चीज़ें भी आ रही है। और वो नकारात्मक चीज़ें यदि हम मान के चलें तो घर के बुजुर्गों में अत्यधिक आ रहा है। उसको इस रोकने के लिए यदि कोई अच्छा सा प्रयास शासन के स्तर पे हो तो वो एक अलग करने का है, परंतु हर छोटी छोटी सामाजिक संस्थाएं जिनको हम इकट्ठे करके ये चीज़ करते हैं और उसके मेंबरों का हम एक मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने घर में छोटी छोटी बातों को अपने सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, उनको ध्यान दीजिए। आपकी छोटी सी बात उनको कितना मोटिवेट करेगी और उससे जो खुशनुमा माहौल होगा, उससे जो आपके जो बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तरह तरह से टेंशन या बाकी चीज़ें आ रही है, उसके वजह से आपराधिक गतिविधियां या घरेलू हिंसा या नाना प्रकार का अभिष्ट जो पदार्थ है वो इन्हीं सब चीज़ों से उत्पन्न हो रहा है। तो 10 को 10 आज हमारा 8वां वर्ष है। जब पहले वर्ष हम परिचर्चा किए थे तो कुछ बातों को रखने की कोशिश की, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलते गई। बीच में एक दशक आया उन्नयन का। एक माता पिता को उनके गोद लिए बच्चे द्वारा मार दिया गया, ये घटना रायपुर में हुई थी। तो ये बहुत सारी कलंकित करने वाली घटनाएं हमारे बीच में हो गई और निरंतर अग्रसर है। सामाजिक संस्थाएं अलग अलग दृष्टिकोण में तो करती है, परंतु अपने ही घर में अपने ही पैमाने को छोड़ जाती है। हम उस पैमाने को छूने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से हम अपने माता पिता का सम्मान करें तो समाज की हर वो लाइन सुधारने की कोशिश होगी। यही एक छोटी सी कोशिश है। मैं प्रशांत पांडे बुजुर्ग चौपाल का संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। उसके कुछ सालों बाद 2 साल जोरदार तालियों से स्वागत। बुजुर्गों की चौपाल संस्था की आज 8वीं स्थापना दिवस है। 8 सालों से निरंतर इस संस्था के द्वारा एक जन जागरण का अभियान समाज के बीच में चलाया जा रहा है और साथ ही साथ बुजुर्गों की सेवाएं भी इनके द्वारा दिया जा रहा है। और मैंने कई ऐसे संस्थाओं को देखा है जहां पे जो सेवाएं घर पे नहीं हो सकती, ऐसी उससे भी बढ़ करके एक बड़ा परिवार के रूप में ऐसे बुजुर्गों की सेवाएं हो रही है। हालांकि ये परिस्थितियां हमारे समाज में निर्मित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के पास बड़ी अनुभव का खजाना रहता है। उनका आशीर्वाद से परिवार जो है फलता फूलता है, आगे बढ़ता है। हमारे छोटे छोटे नौनिहालों को उनका आशीर्वाद, उनकी गोद में लालन पालन होने से एक नई संस्कार और संस्कृति का उनको ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु कई जगहों पे देखने को मिलता है कि हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाते, जिससे कारण समाज में ऐसी विकृतियां फैल रही है। आज जो हमारा भारतीय संस्कृति जो नुकसान हो रहा है उसको, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद के कारण है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हम नहीं लेते, उनके अनुभव का लाभ नहीं लेते हम, जिसके कारण ये परिस्थितियां निर्मित होता है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी अगर बुजुर्गों की चौपाल नामक ऐसी संस्थाएं जब आगे आता है और युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच एक कड़ी बन करके सामने आता है, तो एक जन जागरण अभियान चलता है और उसके माध्यम से लोगों को समझने का अवसर मिलता है। अभी एक आधुनिक युग है, अभी सब टीवी का और मोबाइल का ज़माना है। अभी राजेश अग्रवाल जी समाज सेवी हैं, वो कह रहे थे कि निश्चित तौर पे ये कुछ चीज़ें ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है, जो बुजुर्गों को जो सम्मान मिलना चाहिए, उनके बीच में एक संवाद होनी चाहिए। आजकल की जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं बुजुर्गों के प्रति, युवाओं की सोच बदलते परिवेश में, आज जो परिचर्चा का विषय भी जो रखा गया है, उसमें तो मेरा यही मानना है कि युवाओं की सोच उतनी बुरी नहीं है जितना उनको जागृत नहीं किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग इतना ज़्यादा समाज सेवा के क्षेत्र में, जन जागरण के क्षेत्र में डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, जिसको पहचानने की आवश्यकता है।
लोग हमेशा युवाओं के बारे में केवल विध्वंसकारी हैं, बात नहीं सुनते हैं, परिवर्तन कितना ज़्यादा हो रहा है, किस ओर युवा जा रही है, इस पे निगेटिविटी की बात ज़्यादा करने लगते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जिसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे वो होता है। युवाओं के प्रति यदि हम अच्छी सोच रखें, उनको जागृत करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे कॉलेज में एक टीम बनी हुई है जो बुजुर्गों के आश्रम में जा कर के उनके लिए काम करती है, और वो जा कर के आँख में आंसू ला कर के काम करते हैं और उनके प्रति सोच पैदा करते हैं, और वो पूरे कॉलेज के बच्चों को अवेयर कर लिए। अब इतनी ज़्यादा संख्या में युवा वर्ग, स्टूडेंट, वो भी कॉलेज के स्टूडेंट, जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सब मिला करके रिजल्ट ये निकलता है कि यदि आज के युवाओं को सही ढंग से मार्गदर्शन दिया जाए, उनको जागृत किया जाए, बुजुर्गों की महत्ता को बताया जाए, उनके बीच में उनके संस्कार को स्थापित किया जाए, तो ये जो जनरेशन गैप आया है इसको भी बहुत हद तक सुधारा जा सकता है और बहुत अच्छे से संवारा जा सकता है और बुजुर्गों का सम्मान वापस दिलाया जा सकता है। अग्रवाल जी, वृद्धाश्रम का समापन हो, ऐसी मैसेज युवाओं के लिए आप क्या छोड़ना चाहते पूरे देश में? बुजुर्गों का लिए आश्रम समाप्त तो नहीं हो सकता, मेरी ऐसी मान्यता है। होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ये मैं भी विचार रखता हूँ। लेकिन यदि समाप्त नहीं हो रहा है तो उस आश्रम में बुजुर्गों को अपने परिवार जैसा प्यार मिले, अपने परिवार जैसा उनको एहसास हो, भावनात्मक एहसास हो, और अपने ब्लड रिलेशन को छोड़ करके भी वो भूल करके उस आश्रम में रह सके, ऐसे आश्रम की कल्पना मैं करता हूँ। और इसके लिए भी बुजुर्गों को ये कहना चाहिए कि यदि संपत्ति, पद, पैसा और सम्मान, ये तीनों से बढ़ करके यदि कोई दायित्व है तो वो बुजुर्गों का सम्मान है। बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व को समझे, उनको पाले पोसे, उनके छत्र छाया में रहे और जागृत करें, तो धीरे धीरे आश्रम भी जितने खुले हुए हैं वो धीरे धीरे लुप्त प्राय होते चले जाएंगे। सर, आप बुजुर्गों के लिए कविता बोले थे, आप एक बार फिर से बोलिए। बुजुर्गों के लिए तो नहीं बोला था, वो तो पिक्चर की लाइन है जो आज मैंने उल्लेख किया था। वो उनके बारे में, मैंने एक आश्रम में चलाता हूँ तो उनके बीच में मैं जब भी यदा कदा जाता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा आलीशान मकान की आवश्यकता नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी और केवल समय बिताने वाले लोग चाहिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। तो पिक्चर की लाइन की गाना है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। इसके लिए ये कहा था कि आजकल के युवा यदि अपनी आस्था बुजुर्गों के प्रति दिखाएं, अपनी आस्था जैसे हम देश के लिए दिखाना चाहते हैं, जैसे अपने परिवार के लिए दिखाना चाहते हैं, जैसे अपने मौज मस्ती के लिए दिखाना चाहते हैं, वैसी आस्था यदि हम बुजुर्गों के प्रति दिखाने लग जाएं तो ये संसार भी स्वर्ग जैसे लगने लग जाएगा। और इसके बारे में किसी ने कहा है कि इंसान ही इंसान को इंसान बना देता है, हर लगन मुश्किल को आसान बना देता है। अरे कौन जाता है मंदिरों में पूजा करने, आपकी और हमारी आस्था ही है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। राजेश अग्रवाल, समाज सेवी। हमारी जो संस्था है बुजुर्गों की चौपाल, वो यही चाहती है कि कोई भी आश्रम, वृद्धाश्रम जो है वो सभी आश्रम बंद हो जाना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब युवा जो हैं या परिवार में रहने वाले जो एकल फैमिली चाहते हैं वो एकल फैमिली ना चाहे। अपने बारे में सोचने से पहले हम हमारे घर में उपस्थित बुजुर्गों के बारे में सोचें कि उनको क्या चाहिए। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उनसे बात करें, बात करने में और छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढते हैं। तो हम युवाओं को यही बताते हैं कि अभी आपको यकीन नहीं होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो वृद्धाश्रम आते हैं और उनके मन की बात को जानते हैं कि उनको किस चीज़ में है, थोड़ा सा डांस कर लें, थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें कर लें। तो ये चीज़ जो है चितवन वृद्धाश्रम से हम लोग बाहर देना चाह रहे हैं कि बच्चे जाके फिर अपने दोस्तों में ये बात करते हैं कि एक बार चितवन जाके देखो, बहुत मज़ा आता है। तो जो वृद्धा है, कहा जाता है कि जब उनकी उम्र हो जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो फिर से जो है बचपन वापस आता है। इस तथ्य को लेकर के आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? मैंने जैसे बताया कि खेल खेल में उनको कैसे खुश रखना है, उनके साथ ताश खेलना, उनके साथ मतलब खिलौने जो रहते हैं, बच्चों के खिलौने हैं। जैसे चितवन में जाएंगे तो प्रशांत पांडे जी की बच्ची जो है दिन भर उनके साथ बॉल से खेलना या फिर कैरम खेलना, इस तरह के खेल से उनको जोड़ा जाता है कि मस्तिष्क भी उनका जो है वो कहीं डाइवर्ट हो,
कभी भजन का कार्यक्रम, तो कभी सॉन्ग लगा के डांस करवाना। इस तरीके से जो मुहिम है वो हम लोग बाहर भी देना चाहते हैं कि अब बुजुर्ग जो घर में हैं उनको किस तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम दे के हम अपने से बांध के रख सकते हैं। तो ये युवा ही कर सकते हैं। आज के युवा जो हैं यदि ये सब समझ जाए तो वृद्धा आश्रम जो है वो पूर्णतः समाप्ति की ओर रहे। मैं डॉक्टर आरती उपाध्याय, अध्यक्ष नारी चौपाल।